यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के रिसेंट आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अब भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन को पीछे छोड़कर विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अब भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख ज्यादा हो चुकी है। हालांकि भारत की ओर से अभी आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि देश में अभी भी कई जगहों पर जनगणना चल रही है। साल की शुरुआत से ही ग्लोबल एजेंट यानी वैश्विक महानुभावों ने अनुमान लगाए थे कि भारत 2023 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। और फाइनली अब यूएनएफपीए ने भी मुहर लगा दी है। जहां चीन की टोटल आबादी 142.47 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी यूएनएफपीए के आंकड़ों के अनुसार 142.86 करोड़ हो चुकी है। अब भारत की जनसंख्या ने चीन को 3 मिलियन से पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। आपको बता दें कि भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, तब देश की आबादी मात्र 36 करोड़ थी। इन 74 सालों में सभी धर्म की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है, बट 1951 से 2011 के बीच आबादी का औसत ग्रोथ हिंदुओं में जहां 21% थी, वहीं मुसलमानों में यह 30% रही। अब बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या इतना क्यों बढ़ा। इसमें सबसे मुख्य कारण है अशिक्षित लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। इसका मुख्य कारण है परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव। एज एग्जाम्पल, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा ताकतवर परिवार, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि 10 लड़के को पैदा करके बेरोजगार बनाने से अच्छा एक लड़के को पैदा करके उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा करके किसी लायक बना देना। अब बात करते हैं कि चीन का जनसंख्या इतना घाटा क्यों। देखा जाए तो चीन की मृत्यु दर पिछले कुछ दशकों से स्थिर है, लेकिन उसकी जन्म दर में लगातार गिरावट हो रही है। यानी वहां लोग बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। इसका पहला कारण यह है कि चीन ने यानी चीन की सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। हालांकि उस समय वहां की महिलाओं ने बच्चा पैदा करना चाहती थी, 2, 3 या उससे भी ज्यादा करना चाहती थी, लेकिन 1 चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार वहां की महिलाएं एक से ज्यादा बच्चों की जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन उसके बाद जब चीन में जन्म दर कम होने लगी, तो चीन ने पूरे 36 साल बाद 2015 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करके 2nd चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया। यानी इसके दौरान वहां की महिला ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन ये फैसला करने में चीन ने काफी देर कर दी। तो आज चीन में शादीशुदा लोग या कपल्स बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि कोई भी बच्चा को जन्म न दे। जब 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, तो सरकार ने जबरदस्ती वहां के लोगों पर लागू किया था। तब लोग बच्चे को जन्म देना चाहते थे। वहां के लोग चाह रहे थे कि 2, 3 या उससे भी अधिक बच्चे को जन्म दे, लेकिन वहां की सरकार ने इतनी कड़ी कानून उसके ऊपर थोप दी कि वो और बच्चे को पैदा नहीं कर पाए। लेकिन अब जब सरकार चाहती है कि वो बच्चा पैदा करे, तो वहां के लोग ही बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। इसके पीछे कारण ये है कि वहां अब बच्चों को पालन पोषण करने में बहुत ज्यादा का खर्चा है, जिस वजह से वहां के जो लोग हैं, वहां के जो कपल्स, वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। और उन्हें लगता है कि अब परिवार को बढ़ाना यानी बच्चा पैदा करना बहुत महंगा है, और उसके पास अब इतना ज्यादा पैसा नहीं है। इस कारण से वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। एज एग्जाम्पल, आज भारत में कोई बच्चा 3 से 17 साल तक अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उसके दौरान उसके शिक्षा पर औसत 30 लाख रुपए का खर्चा होता है। लेकिन वही चीन में खर्च 65.5 लाख होता है। इसी वजह से चीन में ज्यादातर लोग पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। यानी सही तरह से कहा जाए तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब ये जानते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने का फायदा क्या है। जनसंख्या बढ़ने से दुनिया में टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगी, यानी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज होगी, जिससे वह देश दुनिया में बहुत विकास करेगा और दुनिया में अधिक विकास होगा। जैसे अधिक लोग मिलकर अधिक उत्पाद करेंगे, जिससे ज्यादा जनसंख्या वाला देश ज्यादा विकास करेगा, और ज्यादा जनसंख्या होने से किसी देश की जीडीपी भी बढ़ सकती है। और यदि किसी देश में युवा जनसंख्या ज्यादा होगा, तो वह देश उस युवाओं का उपयोग करके अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से नुकसान क्या है। पहला यह है कि जनसंख्या बढ़ने से पीने वाले पानी घट सकती है। दूसरा, ज्यादा जनसंख्या से हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित होगा और स्वास्थ्य भोजन की कमी होगी। तीसरा, ज्यादा भीड़ भाड़, जैसे ट्रेन में सफर करने में या कहीं अन्य जगह पे ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना करना। चौथा, महंगाई का बढ़ना और भूखमरी।